हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनिमेश क्लासेस बांका में। मैं हूं विकास कुमार गौरव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं लेटर सीरीज, जिसे हिंदी में कह सकते हैं अक्षर श्रृंखला का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे इस लेटर सीरीज को बनाते हैं। हर एग्जाम में हमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि 2 तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक हो जाएगा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग या फिर पेयर भी बोल सकते हैं, या फिर पेयर भी बोल सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका कि ज्यादा अक्षर को देखना है। ठीक है, तो इस 2 तरीके से हम एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न जो हमारे सामने है उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ग्रुपिंग करना है हमको, यानी पेयर में बांटना है। तो पेयर में बांटने के लिए देखिए यहाँ पर गिन लेना है। सबसे पहले हमें लेटर को कि कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर 16 लेटर दिया गया है और 16 लेटर है। तो हम इसका ग्रुप बना सकते हैं कितना कितना का। तो हम पहले इसको 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ये 4 दूना 8 इतना का बना सकते हैं ग्रुप हम। ये हम ग्रुप बना सकते हैं। इसके अलावा तो दूसरा ग्रुप हमारा बनेगा नहीं, या फिर 16 का बनेगा, वो 16 को हमको बनाना नहीं है। इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा और 2 बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम मीडियम में लेके चलेंगे, यानी 4 का इसको ग्रुप बनाएंगे। 4 का ग्रुप बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा 4 आ गया। फिर 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमारा 4 आ गया। 1 2 3 4, यहाँ पर भी। यानी इस टाइप से हम इसको ग्रुप में बांट देंगे। ग्रुप में बांट देने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला अक्षर जो है बी है, तो दूसरे ग्रुप में भी पहला अक्षर हमारा बी है और तीसरा ग्रुप में भी हमारा पहला अक्षर क्या है, बी है। तो चौथा ग्रुप हमारा खाली है, तो यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि जब पहला बी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी बी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा इससे पता चल गया ये एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। जब ये ग्रुप वो कंप्लीट हो गया तो हम उसी ग्रुप से हर अक्षर को देखकर हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर बी सी ए, देखिए बी सी ए, उसके बाद क्या है यहाँ पर, तो ए है, तो इसको हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं। फिर इसमें बी सी, तो बी के बाद क्या आ जाएंगे, सी आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी सी ए। इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, ए सी ए बी, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो देखिए कौन से हमारा नंबर में है, ए सी ए बी। तो देखिए हमारा पहला नंबर आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हम ग्रुप में बांट के सवाल को बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये दूसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ग्रुप में बांट सकते हैं, ग्रुप में भी बना सकते हैं। और अभी हमने बोला था कि ज्यादा अक्षर भी देखना है। तो यहाँ पर ज्यादा अक्षर हम देखेंगे अगर, तो यहाँ देखिए हम कहाँ ज्यादा अक्षर दिख रहा है। तो ज्यादा अक्षर यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है। तो ज्यादा अक्षर से हमें ये पता करना है कि देखिए यहाँ पर ए ए बी सी है, इसका मतलब है
कि कहीं न कहीं AABC होगा। तो AABC होने के लिए देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं BC के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या है, A है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि A यहाँ पर अगर BC के बाद A है और यहाँ खाली है, तो यहाँ पर हम A को बैठाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर हमें BCA फिर उसके बाद A मिल रहा है, तो वही हम यहाँ पर इसको फिर बैठाते हैं। तो देखिए हमारा एक यहाँ पर ये कंप्लीट होते जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि B के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए C दिया गया है, तो B के बाद C बिठाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर A के बाद क्या मिलता है हमें, AA, यानी कि यहाँ पर BCAA, उसके बाद BCAA, यहाँ पर BCAA, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा BCAA। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएंगे ACAB। ये हमारा कितना नंबर में आ जाता है, तो A नहीं, ये नहीं हो जाएगा, और फिर ये ACAB ये हमारा आंसर हो जाता है। या फिर इसे हम ग्रुप में भी बांट के बना सकते हैं। देखिए हम इसको मिटाते हैं यहाँ पर और इसको ग्रुप में बनाते हैं। ग्रुप में पहले बांटेंगे, यानी पेयर में बांटेंगे, पेयर बना के इसको हम हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर दिया गया है यहाँ पर। तो 16 लेटर को हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, 4 3 में बांट सकते हैं और 8 में भी बांट सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 8 में बांटेंगे तो ये हमारा दिख रहा है कि बड़ा हो जा रहा है और एक छोटा हो जाता है। तो हम इसे 4 के ग्रुप में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 के ग्रुप में हमने बांटे इसको। तो अब यहाँ पर देखना है कि देखिए BCA, तो देखिए यहाँ पर अगर हम B के बाद यहाँ पर दिखाया हमें दे रहा है C, तो यहाँ पर भी B के बाद हम क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो इससे देखिए हमारा एक ग्रुप क्या हो जाता है, एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब एक ग्रुप जब कंप्लीट हो गया तो हम दूसरे ग्रुप में भी इसी तरह से बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए BCA, उसके बाद क्या है हमारा A है, तो BCAA। इसी प्रकार इसमें भी हो गया है पहले। फिर अब थर्ड ग्रुप में भी जाएंगे BCA, इसमें भी जाएंगे। अब यहाँ पर क्या भराएगा, तो BCAA। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से भी हल हो जाएंगे। तो अब हम तीसरा प्रश्न लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं हमें दिया गया है प्रश्न, इसको भी हम ग्रुप में ही सॉल्व करेंगे। पहले ग्रुप में बांटकर पेयर बनाएंगे। ग्रुप में बांटेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम काउंट कर लिए। अब 12 को हमें तोड़ना है, खंड करना है 12 का। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 गुना 4 कर सकते हैं, या फिर 2 गुना 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 2 के खंड में तोड़ते हैं तो हमें बहुत ही परेशानी होगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 भी अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें भी हमें परेशानी होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 के खंड में तोड़ेंगे या फिर 4 के खंड में तोड़ेंगे। तो 3 के खंड में अगर हम तोड़ते हैं तो देख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर खाली आ रहा है। फिर अब 1 2 3, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। फिर तो यहाँ पर हमको लास्ट में भी हमको क्या देना होगा, लास्ट में B देना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट में यदि B अगर हमारा आता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 में हमें दिख रहा है B। तो यहाँ पर हम B अगर डालते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, 3 का ABB। तो उस टाइप का देखते हैं यहाँ पर होगा हमारा कभी BAB। तो ये
3 के टुकड़े में नहीं बांटेंगे, 3 के टुकड़े में नहीं होगा, क्योंकि उससे हमारा सीरीज नहीं बन रहा है। तो हम इसको 4 के खंड में तोड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए 4 के खंड में अगर हम तोड़ते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर ग्रुप में पता चलेगा क्या, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है, यहाँ शुरू B से हो रहा है, यहाँ भी शुरू B से हो रहा है और यहाँ भी शुरू B से हो रहा है। देखिए B और B, ये भी हमारा B, यानी B से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि हमारा ग्रुप बनेगा। ग्रुप अगर बन गया तो हमारा श्रृंखला भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए BA, तो B के बाद यहाँ पर क्या है A, तो हम यहाँ A डाल सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर BA तो फिर यहाँ पर क्या आया B, देखिए यहाँ भी B है और यहाँ भी B मिल रहा है, ये भी हमारा क्या हो गया। तो यहाँ पर श्रृंखला ये हमें ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पर BA फिर यहाँ पर B लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हमारा एक ग्रुप बन गया। जब ये ग्रुप बन गया तो इसे हम सारे ग्रुप को बना सकते हैं। तो क्या हो गया BAB, यहाँ पर BAB, इसके बाद क्या है C यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद देखिए BABC हम लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएंगे क्या BACC, यानी कि BACC हमारा कितना नंबर में है, 2 नंबर में है। ये हमारा 2 आंसर हो जाएंगे। तो जब नेक्स्ट प्रश्न लेकर आएंगे फिर, तो चलिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ग्रुप में भी इसको बांट सकते हैं और ऐसे अल्टरनेट देख के भी हम बना सकते हैं। तो अल्टरनेट में भी पूछा जाता है हमें प्रश्न, तो अल्टरनेट के लिए जो है हमको ग्रुप में ही बांटना पड़ेगा। तो ग्रुप में बांटने के लिए सबसे पहले हम गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। अब यहाँ 15 को जो है हमें तोड़ना है, 3 5 15, इस तरह से ही हम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा तो दूसरा हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं 15 को। तो इस टाइप से हम इसको ग्रुप में बांटेंगे, यानी इसका पेयर बना लेंगे। अगर हम पेयर बना लेते हैं उस टाइप का, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, कैसे इसको हल करेंगे। 1 2 3, अगर 5 का हम बनाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ लंबा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 3 का ही पेयर बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 3 3 का हम पेयर बना लिए। अब यहाँ पर जैसे हम पेयर बना लिए तो अल्टरनेट में हमें कैसे पूछा जा सकता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लिए 1 2 3, इस तरह लिए तो हमें पूछा जा सकता है 1 3 2, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो हमें 2 3 1 भी पूछा जा सकता है, इस तरह का भी अल्टरनेट हो जाएंगे। या फिर 3 2 1, इस तरह भी होंगे। या फिर और आपका कुछ होता है 3 2 1, तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, खाली है, फिर BC है। तो यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको छोड़ के अगर हम इसको छोड़ के देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर चौथे नंबर में अगर हम आते हैं तो देखिए सेम टाइप का हमें लगता है कि पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, A है, यही A उठा के हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाता है ABC। तो देखिए ये 2 को छोड़कर अल्टरनेट के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए AB, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। अब हमें देखिए अगर यहाँ पर क्या कमी था, A कमी था, ABC, तो यहाँ पर क्या कमी था, ABC, तो यहाँ पर B कमी था। तो उस तरह से यहाँ पर देखिए AC है, तो यहाँ पर हम B डाल सकते हैं, क्योंकि 3 का ग्रुप है, तीनों में क्या है, ABC है, इसमें भी ABC है। यहाँ पर भी देखिए ABC आ गया। अब इसमें क्या कमी है हमें, तो C कमी है, तो ABC, इसमें क्या कमी है, तो B कमी है। तो आपका इस प्रकार उत्तर हो जाएंगे ABCDB, ABCDB, ABCDB।
तो यहाँ पर आपको पहला नंबर उत्तर हो जाएंगे इस प्रश्न का। हमें इस टाइप से भी अल्टरनेट पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस तरह से हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि देखिए यहाँ पर इस तरह का श्रृंखला दिया गया है। हम इसको देखते ही सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि हमें जो है सबसे पहले पेयर में इसको बांटना है। पेयर में बांटने के बाद अगर नहीं होता है तब हमें झुंड देखना है। झुंड में भी अगर हमें पता नहीं चलेगा तब हमें क्या करना है, तो इसका अल्टरनेट देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अल्टरनेट से बनेगा। अल्टरनेट से बनाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, इसको पेयर में बांटना होगा। तो सबसे पहले हम इसे पेयर में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। तो 16 लेटर को हम पेयर में बांट सकते हैं। कैसे, तो 4 गुना 4 जो कि मीडियम में आता है हमारा। इसे 4 गुना 8 में भी बांट सकते हैं, जो कि वो दो का टुकड़ा जो है बहुत छोटा हो जाएगा और 8 का टुकड़ा जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। उसमें भी हम नहीं बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 4 में बांटते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ये हम इसको पेयर में बांट दिए। पेयर में बांट देने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमें ऐसे मिल रहा है, पेयर बाय पेयर अगर मिल जा रहा है, हमारा सेट कर जा रहा है, तो हम सेट कर लेंगे। यदि नहीं मिलता है तो हम अल्टरनेट देखेंगे, एक को छोड़कर एक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट इससे मिलाइए और ये वाला पार्ट को इससे मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसका V यहाँ पर रखते हैं और इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इसमें 2 A दिखाई दे रहा है। यहाँ भी हम 2 डालेंगे A, तो हो गया यहाँ पर भी 2 A, यानी B A A B। इसमें भी हो गया क्या हमारा B A A B। तब इसमें भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर। अब अल्टरनेट देखिए, अब इससे दूसरा उसको देखना है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इधर भी यहाँ पर देखिए A दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है A। अब यहाँ पर हमें खाली दिख रहा है और यहाँ क्या है, B है। तो यहाँ पर B डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा A B B A। यहाँ पर अब क्या हम डाल सकते हैं, तो A B B A। तो हमारा इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएंगे, B B A A। ये हमारा उत्तर हो जाएंगे। तो क्या B B A हमारा कितने नंबर में है, ये 2 नंबर में हमारा B B A है। इस प्रकार हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है एग्जाम बेसिस्ड प्रश्न कैसे हमें पूछे जाते हैं, उस आधार पर हमने क्वेश्चन को लिया है और आपको हम बताएंगे कि एग्जाम बेसिस्ड प्रश्न को कैसे हल करते हैं और कैसे हम इसको देखते ही हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन को कि ये श्रृंखला दिया गया है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया है कि इसको ग्रुप में बांटना है, यानी पेयर में बांटना है। उसके बाद आपको अगर उससे नहीं होता है तो हम दोबारा क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट पे देखेंगे या फिर ज्यादा संख्या वाला लेटर कहाँ पर है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्रुप में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना लेटर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 लेटर हमें दिया गया है। तो 12 लेटर को हम खंड कर सकते हैं 3 गुना 4, यानी 3 या 4 के खंड में हम तोड़ सकते हैं। हम इसे 3 के खंड में तोड़ते हैं, एक यहाँ पर टूटेंगे, फिर यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर। तो देखिए जब हम पेयर में इसको बांट देते हैं तो हमें कुछ न कुछ क्लू पता चल जाता है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए C के बाद क्या है, D है। तो यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं C के बाद D। अब C से पहले क्या था, तो यहाँ पर D। तो देखिए ये हमारा क्या हो जा रहा है, C D D, और सॉरी यहाँ पर जो है ये D C D, फिर यहाँ पर D C D। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएंगे आपका D C D, फिर यहाँ पर भी हो जाएंगे D C D। तो इस प्रकार के प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएंगे
बी सी सी डी। तो ये हमारा आपका उत्तर है डी नंबर। डी नंबर में आपका उत्तर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न भी हम लेके आते हैं और इसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ग्रुप में बांटेंगे, पेयर बनाएंगे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 लेटर दिया गया है। तो 16 लेटर को हम पेयर करेंगे। तो 4 चौक 16 करेंगे, यानी कि 4 के पेयर में हम बांटेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से हमारा पेयर बन गया 4 4 का। अब देखना है कि हमें 4 4 के पेयर में क्या क्या हमको चाहिए, वो हम खाली जगहों में भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट खाली है और सेकंड में यहाँ पर क्या है, तो बी है। अगर हम बी को यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी देखिए थर्ड वाला पेयर में भी हमें बी मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी हमें ए काउंट करेगा और यहाँ भी हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे बी काउंट करेगा। ठीक है, यहाँ भी बी काउंट करेगा और यहाँ भी बी काउंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर, जैसे हम यहाँ पर बी लिख दिए तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में भी देख लेंगे इस टाइप के प्रश्न में कि लास्ट में हमें बी मिल रहा है तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पहले हट जाएंगे। और ये रहा दो ऑप्शन रहा, तो यहाँ पर एक पेयर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको भी हम उसी के अनुसार कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसी के तरह ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको भी कंप्लीट करेंगे, बी ए के बाद फिर क्या है, ए बी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बी है, बी ए फिर क्या हो जाएंगे, बी। इस टाइप से हमारा क्या हो जाएंगे, बी बी ए बी। तो ये हमारा कितना नंबर ऑप्शन में है, बी बी ए बी। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इस प्रकार हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, अब दिया गया है, हम इसे भी देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो इसको भी हम पेयर में बांटेंगे। सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का पेयर है, तो 12 का हम पेयर बनाएंगे 3 गुना 4। अब यहाँ पर देखना है कि 3 में बनाना है या फिर 4 में बनाना है। तो 3 में बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 3 है, 3 में पेयर बनाएंगे तो 1 2 3, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 1 2 3, देखिए अंत इसका हो रहा है टी से, इसका भी अंत हो रहा है टी से। तो यहाँ पर जो है हमारा टी से अंत हो रहा है, फिर यहाँ शुरू हो रहा है क्या, तो टी से। इस तरह से हम 3 का भी पेयर बना सकते हैं। तो 3 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 3 का हम पेयर बना लिए। 3 का जब पेयर बना लिए तो यहाँ पर देखिए कि हमें क्या मिल रहा है, टी। अगर टी के बाद खाली है तो यहाँ भी टी के बाद खाली है और टी के बाद यहाँ क्या है, यू है। तो टी के बाद यू है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम टी डालते हैं तो टी के बाद यू, यहाँ भी हम क्या करेंगे, तब फिर टी के बाद यू, फिर यहाँ टी के बाद यू, यहाँ टी के बाद यू है, उसके बाद फिर क्या है, तो टी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर आ जा रहा है टी यू यू टी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पहला, इसका भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है आप नेक्स्ट आपका 4 नंबर, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखना हमें पेयर में बांटने के लिए चाहेंगे इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर दिया गया है। 16 लेटर को हम पेयर में बांटेंगे। तो 4 गुना 4 करेंगे तो 4 4 के पेयर में हम इसको बांटेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर इसको बांटे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 4 के पेयर में
हो जाएंगे। अब देखिए जब 4 के पेयर में ये बांट दिए तो देखते हैं कि इससे हम क्या क्या कमी है, खाली स्थान में क्या क्या भराएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m और m है, यहाँ भी m और m है। तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, m और m होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए, m और m। तो देखिए ये हर पेयर में m हमें मिल गया। अब देखिए कहीं न कहीं हमारा एक पेयर, ये 2 पेयर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और ये भी पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसी के अनुसार हम दूसरे पेयर को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, n n m m n n m m। तो उसी प्रकार n n यहाँ पर हम n रखेंगे तो n n m m n n m m। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n n m m। तो कितना नंबर में हो जाएंगे, ये 3 नंबर आपका उत्तर हो जाएंगे, n n m m। इस प्रकार हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला दिया हुआ है, इसको भी हम सबसे पहले पेयर में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है लेटर दिया हुआ। 16 को हम बांट सकते हैं 4 गुना 4 में। तो 4 गुना 4 में हम बांटेंगे तो 1 2 3 4। इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से हम बांट दिए। जब हम पेयर बांट देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या कमी है, खाली स्थान में क्या भरना है, उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए H के बाद यहाँ पर दूसरा पेयर में खाली है, फिर तीसरा पेयर में देखिए यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। इसका मतलब है कि सेकंड पेयर में भी हमारा क्या होगा, H होगा। उसके बाद अब जब यहाँ पर हम H रख देते हैं तो हमारा ये पेयर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के अनुसार हम सब में खाली स्थान को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर H I J H है, यहाँ पर देखिए H I J H, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें H I J H डालेंगे, इसमें H I डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाता है, I H J I। ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, I H J I, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं और जितने भी एग्जाम बेसिस प्रश्न होंगे सबको हम आसानी से 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड में हम हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। हम यहाँ पर आपको बताए हैं इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए तो इसको हम पेयर में बांटने का कोशिश करते हैं और यदि पेयर हमें नहीं मिलता है, हम आपको बताए हैं कि जहां सबसे ज्यादा लेटर दिखाई दे उसको देखना है और उसमें क्या है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अगर पेयर में इसको बांटते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आ जाता है। तो 2 गुना 7 करेंगे तो इससे हमको लग रहा है कि अगर 7 करेंगे तो 2 ही पेयर बनेंगे और 2 पेयर से हमें पता नहीं चल पाएगा। और यदि हम 2 का पेयर करते हैं, 2 का खंड करते हैं तो हमें 7 पेयर मिलेगा, उसमें भी हमें परेशानी हो जाएंगे और तुलना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले आप देखेंगे कि ज्यादा अक्षर कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा अक्षर देखिए हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज्यादा अक्षर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि B के बाद क्या है, A है, उसके बाद फिर B है। इसका मतलब है यहाँ पर 3 B एक साथ है और यहाँ पर एक करके है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर B डालते हैं तो यहाँ पर हमें 1 2 3 B साथ में मिल रहा है और यहाँ भी हमें 3 B साथ में मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर, तो यहाँ पर हम अगर B डालते हैं तो यहाँ पर हम एक ही B डाल पाते हैं और 2 ही B हमको मिलता है। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर देखिए, और इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर 2 B और यहाँ पर 3 B। इसी के अनुसार हम क्रम में चलते जाएंगे
और यहाँ पर भी हम बी अगर डालते हैं, यहाँ पर देखिए 2 बी है और यहाँ पर 3 बी और यहाँ पर 4 बी। इसके पहले हमें क्या है, ए है। इसी हर एक बी बढ़ाते जाएंगे और उसके पहले क्या है, हमें ए है। तो यहाँ पर भी हम ए डाल सकते हैं, ए बी इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर देखिए हमारा 1 बी, यहाँ पर 2 बी, यहाँ पर 3 बी और यहाँ पर 4 बी आ जा रहा है। इस टाइप से हमारा जो है मतलब इसको फुलफिल कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, ए बी और ये बी हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे आप एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप हमारा वीडियो का लाभ उठाएं और अच्छे से घर बैठकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।